नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया, चकाचक। चलिए, पढ़ाई मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी धुआंधार चल रही होगी, है ना? क्योंकि जब डेट आ जाती है तो प्रेशर बढ़ जाता है और असली मायने में डेट आने के बाद ही पढ़ाई होती है। जब परीक्षा की तारीख निर्धारित हो जाती है, तब लगता है कि अब वास्तव में किताबें खुल जाना चाहिए, ठीक है? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपकी किताबें कायदे से खुल चुकी होंगी। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। पत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र हम लोग पढ़ चुके हैं और बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोग इसी श्रृंखला में पढ़ेंगे परिपत्र, ठीक। इंग्लिश में कहते हैं इसको सर्कुलर, ठीक है। परिपत्र के बारे में जानेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ये परीक्षा में पूछा जाता है। हालांकि शासन प्रशासन में इसका प्रचलन कम है आजकल, ठीक है। शासकीय पत्रों का, अर्धशासकीय पत्रों का, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, ठीक है, इन सब का प्रचलन अधिक है। इसका थोड़ा सा प्रचलन कम है, लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही और पूछा भी जाता है, ठीक है। तो हम क्यों छोड़ें, पढ़ेंगे। जैसे सारे पत्र पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अनुस्मारक का प्रचलन ज्यादा है, अनुस्मारक खूब पूछा भी जाता है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं हम लोग आज ये वाला, ठीक है। तो एक चीज आपको और बता दूं, एप्लीकेशन अपना बन चुका है, ठीक, आपको पता ही होगा। प्ले स्टोर से जाकर के आपको डाउनलोड कर लेना है। डीपी एडुकेयर के नाम से है, डीपी एडुकेयर, ये आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, इसके बाद अपना बेसिक डिटेल भरेंगे और लॉग इन कर लेंगे, ठीक है। उस पर सारे कोर्सेस आरओ के रिगार्डिंग, पीसीएस के रिगार्डिंग, बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के रिगार्डिंग, करंट अफेयर्स के सारे कोर्स चल रहे हैं। उसमें से आप लोग अपने हिसाब से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस समय जो दौर है वो प्री कम मेंस तैयारी का है, समीक्षा अधिकारी के लिए, ठीक, चाहे पीसीएस के लिए हो, ठीक है। तो जो समीक्षा अधिकारी को फोकस कर रहे हैं, 22 दिसंबर को फोकस कर रहे हैं या 27 अक्टूबर को फोकस कर रहे हैं, तो आरओ के लिए प्री कम मेंस बैच ज्वाइन करना जरूरी है। निबंध लेखन पर हमें इस समय ध्यान देना है, हम करवा भी रहे हैं और उस पर आंसर राइटिंग हो रही प्रॉपर तरीके से। वहां से आप बैच ज्वाइन करके निबंध लिख करके, पत्र लेखन करके उसकी पीडीएफ आप लोग इस नंबर पर सेंड कर रहे हैं, 6393350769, ठीक है। इस नंबर पर सेंड करना होता है, उसे हम स्वयं चेक करते हैं, उस पर आपको रिप्लाई करते हैं, मार्किंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं, ठीक है। और जो भी कमियां होती हैं उनको हम बताते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो वो आप लोग करें। ऐप डाउनलोड करें, बैच ज्वाइन करें और बढ़िया से तैयारी करें। और इस बार ये जान लें कि हमको सचिवालय जाना है तो जाना है, एक सीट लेनी है तो लेनी है, 460 प्लस सीटें हैं, ये जान लीजिएगा आरओ में, जिसमें से सर्वाधिक सीटें आपकी सचिवालय की हैं और सर्वाधिक सीटें आपकी आरओ की हैं, ये जान लीजिएगा। इससे बेहतर मतलब कि इतनी अधिक है, समझिए, चाहे 2013, 14, 17, 16, 2021 किसी वैकेंसी में इतनी सीटें नहीं आई हैं आरओ की जितनी सीटें इस बार हैं, आप ये जान लीजिए। तो सर्वाधिक सीटें हैं, बहुत बड़ा ये बैच आने वाला है 2023 वाला। तो क्यों आप पीछे रहे जा रहे भैया, आप भी आ जाओ ना इसी में, थोड़ी मेहनत कर लो, क्या दिक्कत है, जीवन सुधर जाएगा। आपके आपके परिवार का, माता पिता के इतने सब सपने पाल बैठे हैं, उम्मीदें हैं, तो क्यों नहीं उनको पूरा कर रहे हो, करो भाई, ठीक है। बाकी हमारे स्तर से जो हो रहा है हम कर ही रहे हैं, ठीक है। आप भी पूरा प्रयास करिए, पूरी मेहनत करिए। इसलिए मेंस की तैयारी अभी से आप अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्री का एग्जाम आपका जैसे ही होगा, रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, मेंस बहुत जल्दी होगा, फिर आयोग आपको समय देने वाला नहीं है। फिर आप सोचेंगे काश प्री से पहले जो हमको 6 महीने का समय मिला था, 3 महीने मेंस पढ़ लिए होते, 3 महीने प्री पढ़ लिए होते, तो हमारा कितना बढ़िया से तैयार हो जाता और आज हम सेलेक्ट हो गए होते, ठीक है। तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है, इसलिए अभी वक्त है, जाग जाओ, ठीक है। और प्री के साथ मेंस पर फोकस करो। आधा मेंस यानी कि निबंध, पत्र लेखन, गद्यांश, 3 चीजें अभी तैयार कर लो, ठीक है। कंप्यूटर, मुहावरे, शब्दावली बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू वहां पर नहीं है, ठीक है।
चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि परिपत्र, सर्कुलर, जैसा मैंने आपको शासकीय पत्र पढ़ाया था ना, ठीक है, इसका प्रारूप भी लगभग सेम वैसे ही होता है, ठीक है। बस इसका उद्देश्य ये होता है, शासकीय पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को जाता है, एक विभाग से दूसरे विभाग को जाता है, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को जाता है ना। लेकिन परिपत्र क्या है ना, कि जहां से जारी होता है, एक विभाग से जारी होता है, अगर कोई हमें सूचना है, ठीक है, अगर कोई सूचना है, कोई आदेश है या कोई आदेश है, ठीक, अगर हमें कई सारे लोगों को, कई सारे विभागों को, कई सारे अधिकारियों को, कई सारे मंत्रालयों को एक साथ अगर देना है, 10-20 लोगों को, 50 लोगों को, ठीक है, मान लो कोई ऐसा पत्र जारी करना है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों, 75 जिलाधिकारी को जाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सर्कुलर जारी करेंगे, ठीक है। या मान लो कोई बेसिक शिक्षा विभाग से कोई ऐसा आदेश जारी होना है जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के बीएसए, बेसिक शिक्षा अधिकारी को जाना है, तो क्या होगा, समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, ठीक है, समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश, इस तरीके से पत्र ये लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हमें कोई सूचना, कोई आदेश, निर्देश एक से अधिक लोगों को एक साथ देना हो, सरकारी पत्र में तो एक ही को हम दे सकते हैं, क्योंकि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय जाएगा, लेकिन अगर हमें एक से अधिक लोगों को देना है, अधिक कार्यालयों को देना है, अधिक विभागों को देना है, अधिक अधिकारियों को देना है, तो क्या करेंगे, उस दशा में हम सरकारी पत्र ना लिख करके परिपत्र लिखेंगे, सर्कुलर जारी करेंगे, यानी कि परिपत्र लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक साथ अवगत करा दिया जाता है, ऐसे पत्र की अनेक प्रतियां तैयार की जाती हैं, परिपत्र के रूप में संबद्ध व्यक्तियों, कार्यालयों को प्रेषित कर दी जाती है, मतलब कई सारी प्रतियां होती हैं, ठीक है। साइन तो अधिकारी एक ही करता है, उसकी फोटोकॉपी करके सबको भेज दी जाती हैं। यह जिस कार्यालय से जारी होता है, प्राप्ति संस्तुति के रूप में उसी कार्यालय में वापस आ जाता है, इसलिए इसे गश्ती चिट्ठी या परिक्रमित पत्र भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि घूम फिर के, मतलब वो जो है उसके संबंध में एक पत्र यहां पर भी आ जाएगा, ठीक है, कि मतलब वो वहां पर प्राप्त हो गया है, ठीक। परिपत्र का उद्देश्य किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों या अनुभागों को, जो हमारे अधीनस्थ संबंधित हैं, ठीक है, जैसे मान लो बेसिक शिक्षा विभाग है तो उसके अधीन जो भी बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, ठीक है, तो सो अधीनस्थ हैं, उनको अगर कोई आदेश सूचना देनी हो, प्रेषित करनी हो, तो क्या किया जाएगा, परिपत्र जारी किया जाएगा, ठीक है। अब इसका जो प्रारूप होगा वो एकदम सरकारी पत्र के जैसा ही होगा, लगभग 90 से 95%, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होगा, वो हम आगे चलकर देखेंगे, ठीक है। तो सरकारी पत्र का प्रारूप अगर आपने समझ लिया, तो परिपत्र का प्रारूप भी सेम बनेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा, वो आपको हम आगे चल के बता देंगे, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, परिपत्र की दिशा सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ कार्यालय की होती है, ठीक है। जो सरकारी पत्र है वो वरिष्ठ से कनिष्ठ या कनिष्ठ से वरिष्ठ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो परिपत्र होगा वो हमेशा जो ऊंचा अधिकारी या जो बड़ा कार्यालय होगा छोटे कार्यालय को जाएगा, ठीक है, यानी कि वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर ये जाएगा। परिपत्र द्वारा समान सूचनाओं का संप्रेषण एक साथ कई कार्यालयों को, पदाधिकारियों को पास एक साथ कर देते हैं, ठीक है। पत्र में संक्षिप्तता और वस्तुनिष्ठता होती है, साथ ही संलग्नक हुआ तो उसका भी उल्लेख कर दिया जाता है। भाषा कैसी होती है, औपचारिक होती है और राजभाषा में इनको लिखा जाता है। इनकी रचना सरकारी पत्र की भांति होती है, कहा था ना मैंने, इनकी रचना शैली कैसी होती है, जैसे सरकारी पत्र लिखा जाता है वैसे ही ये भी होता है, ठीक है। संबोधन हेतु महोदय ऑब्लिक महोदया, बस यहीं पर अंतर समझिएगा। जैसे हम जब शासकीय पत्र लिखते हैं तो हम या तो फिर महोदय लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए महोदय सरकारी पत्र में बेसिकली महोदय ही लिखा जाता है, ठीक है, महोदय ही लिखा जाता है। हाँ, अगर मान लो हमें पता है कि सामने वाला अधिकारी क्या है, मेल है कि फीमेल है, तो हम महोदया कर देंगे, ठीक है। अब चूंकि मान लो 75 जिले के बीएसए को जाना है, 75 जिले के डीएम को जाना है, तो भाई यहां पर बैठे अधिकारी को क्या पता कि किस जिले में महिला डीएम है, किस जिले में पुरुष डीएम है, नहीं पता ना। तो क्या होगा, महोदय ऑब्लिक महोदया, जहां जो हो वो अपने हिसाब से समझ लो। अगर आप मेल हैं तो महोदय ले लो, अगर आप फीमेल हैं तो आप महोदया वाला ले लो, ठीक है ना। ये बस अंतर आपको ये ध्यान देना होगा
जो सरकारी पत्र होगा वहां पर या तो महोदय या फिर महोदया एक ही लिखा जाएगा, वहां दोनों नहीं हो सकते ऑब्लिक करके, लेकिन जो परिपत्र होगा वहां पर महोदय ऑब्लिक महोदया करके लिखा जाएगा। ठीक है, यह एक पत्र के रूप में, कार्यालय ज्ञा के रूप में, पृष्ठांकन रूप हो सकता है, जैसी प्रसंग या अवसर की मांग होती है, कई रूप में हो सकता है। इस पत्र में आवश्यकता अनुसार प्रतिलिपि भेजना अनिवार्य होता है, अगर आवश्यकता है जैसी भी हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके हम प्रारूप पर। ठीक है, प्रारूप का समझ लेते हैं। एग्जाम्पल सारे आपको वहीं पर मिलेंगे, उसी में आपको पूरी पीडीएफ मिलती है सारी चीजें। परिपत्र, जैसे मैंने बताया था पिछले वाले उसमें लेक्चर में, अर्थशास्त्री वाले में, कि जो कॉपी आपकी मिलती है लेफ्ट राइट में जो मार्जिन होता है उसमें कुछ भी नहीं लिखना होता है, एग्जामिनर के लिए होती है, वो अपना मार्किंग करता है, कुछ कमेंट करना होता है, नंबर देना होता है। ठीक है, उसके अंदर जो आपको स्पेस मिलता है उसी में आपको बॉक्स बनाना बढ़िया सा, वहां लिखना है परिपत्र का प्रारूप लिखना है। ठीक है, फिर आपको संख्या सेम आप ऐसे उसमें लिखते थे सरकारी पत्र में। ठीक है, प्रेषक आपका हो गया नाम कॉमा पदनाम कॉमा शासकीय पता। ठीक है, अब सेवा में किसको जाएगा, समस्त लिखेंगे, क्या समस्त जिला अधिकारी, समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, और मतलब समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, इस तरीके से। ठीक है, फिर अनुभाग कहां से जारी हो रहा है, स्थान और दिनांक वही चीजें, और आपका विषय आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, वही महोदय या महोदया। ठीक है ना, दोनों चीजें लिखनी है, महोदय ऑब्लिक महोदया लिखना है, एक नहीं लिखना है। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, वही फिर पूरा प्रारूप। ठीक है, संलग्नक आपका यथोक्त आ जाएगा, भौदीय हस्ताक्षर, नाम, जो आप नाम लिख रहे हैं ना, मैंने प्रारूप में कई बार बता चुके हैं, तो नाम लिखते हैं ना, जैसे मान लो का खा गा लिखा। ठीक है, तो जो ब्रैकेट है ना वो थोड़ा दूर से लगेगा इस तरीके से। ठीक है, ये मतलब कि एक स्पेस, ये जो स्थान है ना, ये एक स्पेस छूटा हुआ है। ठीक है, ये तरीका है शासन का, इसका कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तरीका एक स्पेस छूटा हुआ है, इससे आपने जैसे कंप्यूटर में आपने ब्रैकेट लगाया, फिर स्पेस, फिर का लिखेंगे। ठीक है, फिर खा, फिर गा, स्पेस, ब्रैकेट, इस तरीके से। ठीक है, और फिर इसके बाद ये कॉमा भी यहां पर लगा हुआ है, पदनाम लिखेंगे तो फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, ध्यान ये रहे, जैसे हम भौदी लिखते हैं तो हस्ताक्षर करने वाली जो जगह है ना, यहां पर 2 एंटर होते हैं। ठीक है, 2 एंटर का स्पेस कम से कम छोड़ना होता है, ताकि अधिकारी प्रॉपर तरीके से अपने साइन कर ले। ठीक है, चूंकि बहुत सारे लोगों आप साइन देखे होंगे, मतलब कि बहुत बड़े लंबे यहां से ऐसे 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 स्टार्ट, मतलब ठीक है, तो पता नहीं किसी का साइन छोटा किसी का बड़ा है, तो 2 भौदी के बाद भौदी और नाम के बीच में 2 एंटर का स्पेस छोड़ा जाता है। ठीक है, लाइट कट गई है किन्हीं कारणों से। ठीक है, तो ये आपका पूरा पत्र हो गया, बाकी आप लोग जो है प्रतिलिपि वगैरह भेज देंगे। ठीक है, लाइट कटी इसलिए थोड़ा व्यवधान हुआ, लेकिन हो भी गया था हमारा। ठीक है, चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।